जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर वापस लिया उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं थी। सो हर पल हर सेकंड का भी माइन्यूट सेकंड में हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। दरअसल में संगत जी हमारे माँ बाप जो होते हैं उन्हें वो सब अच्छा लगता है जब हम उनके किए हुए, हमारे प्रति उनके किए हुए काम का ग्रेटिट्यूड, उनका शुक्राना उन्हें फील करवाते हैं, उन्हें एहसास कराते हैं। तो उन्हें महसूस होता है कि हमारे बच्चे हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं। अगर हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारी उस चीज़ को महसूस करते हैं, हमारे प्रति आदर भाव रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं। तो संगत जी यही गुरु जी के प्रति हमें उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट, उनकी आदर करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम आज शिव पुराण जी की कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए नियमों का पालन कैसे करना होता है शिव पुराण जी की कथा को पढ़ने या सुनाने में, उन सब का श्रवण करेंगे और शिव माला भगवान विष्णु द्वारा पठित कुछ शिव नामों के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण करेंगे। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती जी को मेरा बार बार नमस्कार है। संगत जी अब हम शिव नाम की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए शिव नाम का श्रवण करते हैं। ओम भिषगनुत्तम नमः। भव रोग का निवारण करने वाले वैद्यों ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ। ओम गंडाप्लवोदकः नमः। गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले। ओम भव्यः नमः कल्याण स्वरूप। ओम पुष्कलः नमः पूर्णतम अथवा व्यापक। ओम स्थपतिः नमः ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता थवे। ओम स्थिरः नमः अचंचल अथवा स्थानु रूप। ओम विजितमात्मा नमः मन को वश में रखने वाले। ओम विधेयात्मा नमः शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले। ओम भूत वाहन सारथी नमः 5 भौतिक रथ शरीर का संचालन करने वाले बुद्धि रूप सारथी। ओम सगणः नमः प्रथम गणों के साथ रहने वाले। संगत जी ये थे भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नाम की श्रृंखला में कुछ और नामों का अर्थ सहित श्रवण। अब हम शिव पुराण जी की कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए, जिसमें हम पिछले श्रवण में किया था शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन, इसी में ही आगे की ओर चलते हुए हम श्रवण करते हैं। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ
एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावें और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावें। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीत का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हविन्य हविष्य का ब्राह्मण को दान करें। न्यूनातिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से
पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान हैं, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय शिव शंकर भोलेनाथ। संगत जी, नियमों का क्या पालन करना चाहिए, आज हम उस पाठ की समाप्ति हमने की है और इसमें ये पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आगे हम कल फिर श्री शिव महापुराण प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न का श्रवण करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी महाशिव, महाशिव बहुत ज़्यादा अपनी संगत का भला करते हैं। जिस भी संगत को वो अपने साथ जोड़ लेते हैं, उन्हें ज़िंदगी में चलना सिखा देते हैं, कष्टों को तारते भी हैं और सहन करना भी सिखा देते हैं। ऐसे हैं हमारे महाशिव गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप लिखती रूप में ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में सत्संग भेज सकते हैं। हम आपके ब्लेस्ड सत्संग दूसरी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी की आज्ञा अनुसार शुरू किया गया ये चैनल आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। कोई भी प्रश्न दुविधा आपके मन में आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अपनी कोशिश अनुसार आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।